आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सिरफिरे ने होटल में 4 बहनों और मां को मार डाला। नए साल के पहले दिन लखनऊ में सामूहिक हत्याकांड का मामला आया सामने। मनमोहन सिंह स्मारक विवाद पर भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। बोले, राजनीति बंद करे कांग्रेस, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं राहुल गांधी। महाकुंभ पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिया बयान। बोले, सीएम योगी ने दिल खोलकर करवाई हैं सारी तैयारियां। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी नए साल की मुबारकबाद। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। लखनऊ में एक नए साल पर बड़ी वारदात सामने आई है। एक शख्स ने अपनी ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल कर दिया है। घटना की इत्तला मिलते ही सीनियर अधिकारियों और मकामी पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। फील्ड यूनिट को भी बुलाकर सभी सबूतों को जुटाया जा रहा है। आरोपी अरशद को मौका वारदात से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह स्मारक विवाद पर भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत दुख की बात है और ये जब सरकार ने इसे मंजूरी दे दी या फिर प्रधानमंत्री का वजन ही अपनी आप में एक मंजूरी है, गृह मंत्री ने भी मंजूरी दी है, उसके बाद भी इन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं लगातार देख रहा हूं कि राहुल गांधी या कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं है। उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। और भगवान करें कि कांग्रेस और राहुल गांधी 2025 में सीरियस हो जाए। देश को उनकी जरूरत है। और जब सरकार ने सैंक्शन कर दिया या प्रधानमंत्री का वचन ही अपने आप में सैंक्शन है, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, गृह मंत्री ने कह दिया और सैंक्शन भी कर दिया। अरे जब कह दिया तो कह दिया, और इसके बाद इन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि लगातार राहुल गांधी या कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं। इनको जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना चाहिए। अब कोई बहाना इनको नहीं मिल रहा है। अपमान कर रही है। भाई क्या अपमान कर रही है? आपने नरसिंहा राव को कितना अपमान किया, क्या आपको याद नहीं है? नरसिंहा राव की डेड बॉडी आपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं ले जाने दी, क्या आपको याद नहीं है? आप तो चाहते थे कि केवल आपके परिवार के अलावा किसी की समाधि दिल्ली में न बने। और ये बचकानी हरकत छोड़ना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आवें अयोध्या, भगवान राम का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें और सद्बुद्धि प्राप्त करें और देश के लिए जो जरूरी हो वो मुद्दे उठाएं। क्योंकि विपक्ष का और राहुल जी का राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का सरोकार हो।
और बलिया में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने सरकारी काफिले में एक गाड़ी के एक्सीडेंट पर कहा कि वो हमारे साथ चलने वाली महिला मोर्चा की गाड़ी थी। ये रात तकरीबन 9:30 बजे की बात है। गाड़ी मोड़ पर ही थी, तभी अचानक सामने एक जानवर आ गया जिससे गाड़ी बेकाबू हो गई थी। और ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी है। हम आगे से कोशिश करेंगे कि गाड़ियों को गति नियंत्रित रखी जाए। साढ़े 9 बजे के आसपास था, मोड़ था और एक जानवर आने की वजह से उसको बचाने में वो गाड़ी अनियंत्रित हो गई और नीचे चली गई और लोग घायल हो गए। लेकिन यह है कि ईश्वर की कृपा है कि बहुत छोटी चोट नहीं है। एक महिला को है, वो भी ठीक हो जाएगी और सबको आज सब छोड़ दिए जाएंगे और कई डिस्चार्ज हो गए। एक को है एक्सरे में सीटी स्कैन वगैरह नॉर्मल आया हुआ है और कोशिश करेंगे कि आगे हम लोग नियंत्रित रखें गाड़ियों को और कहीं भी किसी भी तरह का आगे दुर्घटना न हो, उस पर हम लोग चर्चा विचार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महाकुंभ पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति ने बयान दिया है। महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर सारी तैयारियां करवाई हैं। इस बार देशवासी ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने की संभावना है। सभी देशवासी उत्साहित हैं। लोगों को जो उत्साह देखने को मिला है उससे मैं कह सकता हूं कि इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस बार लोगों की संख्या करीब 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने महाकुंभ के लिए दिल खोला है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दिल खोला है। महाकुंभ में कह सकता हूँ इस बार जो भव्य दिव्य सुंदर स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ सभी देशवासी नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तमाम राष्ट्राध्यक्ष आने की संभावना है। सभी देशवासी लालायित हैं। मेरे पास रोजाना तमाम लोगों के मैसेज आते हैं कि हम कुंभ में जाएंगे, महाकुंभ में जाएंगे तो कैसी व्यवस्था रहेगी। तो लोगों को जो उत्साह देखने को मिला है वो मैं कह सकता हूं कि रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। हो सकता है कि 50 करोड़ के आसपास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, उनके जीवन में खुशियां आएं। साथ ही उन्होंने एक बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के धाम से जो कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, हम सभी को इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाना है। उत्तराखंड का हर निवासी देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम दर्ज कराने में अपना योगदान देगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं अपने जीवन का हर पल यहाँ के विकास के लिए लगाऊंगा। हम नई उपलब्धियों के साथ इस साल को ऐतिहासिक बनाएंगे। मैं सभी को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी प्रदेशवासियों को, और उनका जीवन मंगलमय हो, उनके जीवन में खुशियां आए, उनके जो लक्ष्य हैं वो पूरे हों, भगवान की कृपा बनी रहे। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस दशक को हम सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड का दशक बनाना है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी हो, देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम हो, उसके लिए हर एक उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा। मैं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते अपना भरसक मेरा प्रयास होगा कि मैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। एक एक पल और एक एक क्षण राज्य की उन्नति के लिए लगाऊंगा। सभी का आशीर्वाद जिस प्रकार से पहले मिलता रहा है उसी प्रकार भविष्य में भी मिलता रहेगा। एक बार फिर से सभी को नव वर्ष की 2025 की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नया वर्ष नई उपलब्धियों के लिए रहेगा और हमारा संकल्प पूरा होगा। और हमने जो राज्य को जो रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस रजतोत्सव में हम अनेक उपलब्धियों को हासिल करेंगे। हमारे सभी सरकारी विभाग भी पूरे मनोयोग से इसमें लगेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और मत्स्य और पशुपालन विभाग एसपी सिंह नूतन नववर्ष के दिन मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे हैं। यहां राजनीति की देवी पीताम्बरा मंदिर में पूजा अर्चना की है। महाभारत कालीन वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया है। इस दौरान उन्होंने जनता की समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। आगामी दिल्ली और बिहार चुनाव में बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं और मोदी नेतृत्व को लेकर जीत की भी उन्होंने बात कही है। स्वस्थ हैं, जीवित हैं
जी 2024 में लोकसभा आगरा की टिकट हुई, बहुत बड़ी जीत हुई। मोदी सरकार में उन्होंने मंत्रिपरिषद में शामिल किया और उसका आभार प्रकट जरूर करना चाहिए। और नए वर्ष में के लिए शुभेच्छा लेने के लिए आए हैं, अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी। भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म क्षुण्ण रहे, भाईचारा मजबूत रहे, एकता अखंडता रहे। मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 में हम आज़ादी के 100 साल मनाएं, तो हमारा देश पूरे दुनिया में नए साल 2025 का आधी रात से आगाज़ हो चुका है। नववर्ष को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। न्यू ईयर का सेलिब्रेट करने के लिए लोग सुबह से ही अपने पसंदीदा जगहों पर पूरे परिवार के साथ पहुंचना शुरू हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल कुशीनगर, जो अपने ऐतिहासिक धरोहरों, विदेशी मंदिरों और खूबसूरती पार्कों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और देखने और नए साल का सेलिब्रेशन करने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बता दें कि हालांकि कुशीनगर में पड़ रही ठंड से लोगों का अभी कम हो रहा है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि दिन में 12 बजे के बाद लोगों की भीड़ ज़बरदस्त इजाफा हुआ। आपको बता दें कि हर साल कुशीनगर में नए साल के मौके पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और नए साल को एंजॉय करते हैं। नए साल पर कुशीनगर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुशीनगर में अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 2 क्षेत्राध्यक्ष अधिकारी सहित कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही सादे वर्दी में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। यहाँ पर आज जो पर्यटक आते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। उसे देखते हुए हम लोग ने इंतज़ाम में जगह जगह पे रस्सियों को बांधा है और स्टाफ को हमने पोस्ट किया है उन पॉइंट्स पे जहाँ से आदमी जो पर्यटक है उनको हम डायरेक्ट कर सकें और सुविधा अनुसार उनको सीधे आराम से जो है उनको बता सकें, डायरेक्शन दे सकें कि आप इधर से मंदिर दर्शन करें। 2 गेटों को एंट्री रखा गया है, 1 गेट से एग्जिट किया गया है और आधे स्मारक को साइड बंद किया गया है क्योंकि पब्लिक इतनी होती है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये नए साल के पर्व के वर्ष में यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई है उसको देखकर भी अच्छा लग रहा है और हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। किस तरह से आज न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करेंगे आप? हम लोग देखिए, ये काफ़ी लोग तो वो करते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ये सब करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग का सेलिब्रेशन ये है कि मतलब यही घूमना है बस। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सीतापुर के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने रैन बसेरों का दौरा किया है। इस दौरान वहां लोगों से बातचीत की, साथ ही ठंड से बचाव से संबंधित तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। इस दौरान ज़रूरतमंदों के बीच कंबल भी वितरित किए गए हैं। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल परिसर में बनाए गए रेन बसेरों का भी दौरा किया और रेन बसेरों में रह रहे लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को रेन बसेरों में रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। ठंड बढ़ रही है, उसके कारण हम लोग लगातार, हमारे उप जिलाधिकारी भी और सारे अधिकारी लगातार रैन बसेरों का अलाव का निरीक्षण कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने भी आज निरीक्षण किया है। तो जो इम्पोर्टेंट स्थान है वहाँ पे रात भर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं और रैन बसेरों को फुल टाइम एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वहाँ पे किसी भी जो व्यक्ति जो रैन बसेरे में ठहर रहा है उसको कोई समस्या ना हो। साथ ही हमारी टीम भी रात भर एक्टिव रहेगी। कोई भी व्यक्ति खुले में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नजीबाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर वाहन चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 7 बाइक बरामद की हैं और बता दें कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। दरअसल बिजनौर की नजीबाबाद थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपी रितेश कणवाल उर्फ शानू और सरबजीत को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई 7 बाइक भी बरामद की हैं। अवगत कराना है कि थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा कल दिनांक 31/12/2024 को एक बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा इनसे 7 बाइक बरामद किया गया है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि इनका 4 लोगों का गैंग है तथा इनके द्वारा पूरे बिजनौर जनपद में बाइक चोरी कर बाइक अथवा उसके कल पुर्जों को बेचकर अपने मांगे शौक को पूरा करने का काम किया जाता है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त सानू पुत्र विजय कड़वाल निवासी आदर्श नगर कॉलोनी थाना नजीबाबाद है तथा इनके विरुद्ध कुल 9 अभियोग पंजीकृत है तथा दूसरा अभियुक्त सरबजीत सिंह पुत्र सुच्चा निवासी बढ़िया थाना नजीबाबाद है। इसके विरुद्ध कुल 8 अभियोग पंजीकृत है। इन अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों
और झांसी के सीपरी बाजार थाना इलाके के ग्वालियर रोड एयरपोर्ट के पीछे एक जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया है कि दबंगों द्वारा रातों रात निर्माण करके कब्जा किए जाने और पीड़ितों को परेशान करके धमकी देकर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। गाड़ी में आग लग गई हमारे। कैसे लग गई, क्या है पूरा मामला? सामने लगाई उनने, ये सामने मकान है उनने लगाई, आंटी ने उनने। कितने बजे लगाई? 3:06 पे, 3:06 हुए थे। क्यों लगाई है, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। अरे बच्चे से कचू ऐसी हो गई, थोड़ी अनुमान मोबाइल के बारे में कुछ मंगाई होगा, तो वो बच्ची कह रही हम इतने का। और फिरोजाबाद में थाना रसूलपुर इलाके के नवजीवन हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें परिवार के लोगों का कहना है कि डिलीवरी होने के बाद पेट में दर्द हुआ, जिसमें डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद महिला अंजू की मौत हो गई। अब देखना ही होगा कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कब तक सोता रहेगा और आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कल 11 बजे हम अपनी चाची को लेके आए थे, नाम था अंजू। हॉस्पिटल नवजीवन में लेके आए थे और डिलीवरी के लिए आए थे। उन्होंने लिखा था ऑपरेशन लिखने के बाद उन्होंने बोला हम नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। नॉर्मल डिलीवरी करने के बाद उन्होंने खर्चा मांगा था 15,500 रुपये। हमने बोला उनको 16,000 रुपये, हमने 500 रुपये अपनी मर्जी से ज़्यादा दिए थे। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी 1:30 बजे। 1:30 बजे नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद बच्चा भी सही था और हमारी चाची जी भी सही थी, कोई दिक्कत नहीं, पूरे दिन सही सलामत सेट थे सब। हम शाम को 9 बजे खाना देने आए थे उनको। खाना देने के बाद हम 2-3 घंटे वहाँ पर रुके हैं। 2-3 घंटे रुकने के बाद उनकी 1:30 बजे डेथ हो गई है। हमने उनको बोला डेथ कैसे हो गई, उनने लगाया था इंजेक्शन। मैंने बोला इंजेक्शन किस चीज़ का लगाया, उनने मेरी कोई बात नहीं सुनी। 3 थे, 2 कंप्यूटर थे, 1 नर्स थी, तीनों हमको छोड़ के भाग गए। कौन थी आपकी? मेरी चाची थी। कहाँ पर है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल ये है प्रेमसर गेट पे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीब, बेसहारा और मजलूमों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं को ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो ये योजनाएं खोखली साबित होती दिखाई दे रही हैं। खबर मुरादाबाद से है। बता दें कि मुरादाबाद के आज़ाद नगर में रहने वाले कारी मोहम्मद आजम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके शरीर और एक फेफड़े का ऑपरेशन होना है। इस इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने सरकार से सरकारी योजनाएं मिलने की गुहार लगाई है। डॉक्टरों ने इलाज के लिए करते करते अब इसकी सर्जरी बताई है कि ये फेफड़ा निकलेगा। निकलने के बाद में आप एक फेफड़े पर रहेंगे। वो ज़िंदा रहें या अल्लाह की तरफ से बुलावा आवे वो एक अलग बात है, लेकिन ये मेरा ब्लड बहुत आ रहा, मुंह से भी, नाक से भी, और ये विंडो ऑपरेशन इसका हुआ है दिल की तरफ से, उसमें से भी बहुत ब्लड आ रहा, ब्लीडिंग बहुत हो रही है। 13 पॉइंट खून में से इस वक्त 4 पॉइंट खून है, बहुत ब्लड आ रहा है। मेरे पास इलाज के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। डॉक्टरों ने मुरादाबाद में तो मना कर दिया कि दिल्ली ले जाओ या अलीगढ़ ले जाओ, वहाँ के लिए भर्ती करो इन्हें और इसकी सर्जरी कराओ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के डिडौली थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर रात करीब 2 बजे अमरोहा से बिहार जा रहे कॉटन कंटेनर में लदे एक ट्रक में ज़बरदस्त आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि आग लगती देख चालक और हेल्पर ट्रक से कूद गए। कुछ ही देर में ट्रक आग का गोला बन गया। साथ ही हाईवे पर भी वाहनों की लाइन लग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को हाईवे की दूसरी लाइन से निकाला। उधर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। और अमरोहा के गजरौला में हाईवे पर एक डीसीएम ने ठूस कर पशु लादे गए थे। बजरंग दल के पदाधिकारियों की नज़र जब उस डीसीएम पर पड़ी तो उन्होंने डीसीएम को रुकवा लिया, साथ ही पुलिस को मौके पर बुला लिया, जहां पशुओं के साथ मानवता को तार किया गया था। पशुओं को ठूस कर ट्रक में भरा गया था, जिसकी वजह से कई पशु मरने की कगार पर थे। पशुओं की दशा देख बजरंग दल ने हंगामा शुरू कर दिया, साथ ही डीसीएम को पुलिस थाने ले आई। उधर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गजरौला के पशु बाजार को बंद करने की मांग उठाई है। देखा और इसको देखने के बाद में रोका उन दोनों लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने रोकने के बाद में पुलिस को सूचना दी
और पुलिस इसको गजरोला कोतवाली लेकर आई है और पिछले घंटे से ये यहीं खड़ा है। कितने पशु इसमें होंगे? मेरा अनुमान है सर 100 से क्रॉस पशु होंगे। तो अभी कुछ मरने की सूचना है इसके? हाँ, इसमें 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, मुझे लगता है 4-5 पशु मर भी गए, अभी तक पुलिस ने उतरवाए नहीं है, ना इसकी गिनती हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में थाना बंडा प्रभारी सोनी शुक्ला और उप निरीक्षक नीरज कुमार ने पुलिस टीम के साथ खंड अपाड़ी मोड़ के पास से चोरी की योजना बनाने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चोरी के 4 बैटरी और 1 अवैध तमंचा और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। दिनांक 1/1/25 को पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान थाना बंडा की टीम के द्वारा खंडपारी मोड़ के पास से लूट की योजना बनाने वाले 2 अभियुक्त गढ़ों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 4 अदद बैटरी, 1 अवैध देशी तमंचा में कारतूस, 1 अदद मोटरसाइकिल तथा उपकरण बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सिरफिरे ने होटल में 4 बहनों और मां को मार डाला। नए साल के पहले दिन लखनऊ में सामूहिक हत्याकांड का मामला आया सामने। डॉक्टर मनमोहन सिंह स्मारक विवाद पर भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। बोले, राजनीति बंद करे कांग्रेस, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं राहुल गांधी। महाकुंभ पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिया बयान। बोले, सीएम योगी ने दिल खोलकर करवाई हैं सारी तैयारियां। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी नए साल की मुबारकबाद। बोले, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। आदाब।